उन्वान ग़ज़ा की मज़लूमियत और हमारी इज्तिमाई बेहिस्सी। गुज़श्ता कई माह से फ़लस्तीन का इलाक़ा ग़ज़ा ज़ुल्म, बमबारी और क़हतसाली का शिकार है। रोज़ाना की बुनियाद पर मासूम बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग इसराइली हमलों में शहीद हो रहे हैं। हर गुज़रते दिन के साथ खुराक, पानी, दवाई और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की अदम दस्तयाबी ने ग़ज़ा को एक खली जेल बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंज़ीमें बार बार आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रही हैं, मगर ताकतवर दुनिया की खामोशी सबसे बड़ा अलमिया है। जहाँ एक तरफ ग़ज़ा के लोग मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मुसलमान ममालिक और अवाम ऐसे भी हैं जो इस जुल्म पर आवाज़ बुलंद करने और अमली इक़दाम उठाने की बजाय मामूली वाक़यात पर खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में पाकिस्तानी अवाम और मीडिया भारतीय ड्रोन गिराए जाने पर खुशी से झूम उठे। ये एक दिफाई कामयाबी ज़रूर है, लेकिन क्या एक मशीन के गिराए जाने पर जश्न मनाना उन हज़ारों मज़लूम फ़लस्तीनियों के दुखों को पसपुश्त डाल देना जायज़ है? ये रवैया एक बड़े फ़िक्री और अखलाक़ी बुहरान की निशानदही करता है। हमारी तरजीहात और जज्बाती तवानाई कहाँ ख़र्च हो रही है? क्या हम सिर्फ़ वही चीज़ अहम समझते हैं जो हमारे ज़ाती या कौमी फ़ख्र से जुड़ी हो, और उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई दर्द से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा? इस्लाम हमें खुद हमदर्दी और मज़लूम के साथ खड़े होने का दर्स देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। मगर आज हमने इस हदीस मुबारका को सिर्फ़ किताबों तक महदूद कर दिया है। हमें सोचना होगा, क्या हम सिर्फ़ सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर अपने फ़र्ज़ से सबकदोश हो सकते हैं? क्या हमने फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए अमली तौर पर कुछ किया है? क्या हमने उनके लिए दुआ के सिवा कुछ और किया है? या फिर हम सिर्फ़ ख़बरों पर तबसरे करके और मामूली दिफाई वाक़यात पर खुश होकर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी समझ बैठे हैं? ये वक्त है जागने का, शऊर बेदार करने का, अपनी तरजीहात दुरुस्त करने का। हमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी होगी, उनके दिक को अपना दिक समझना होगा और हर मुमकिन तरीक़े से उनकी मदद करनी होगी, चाहे वो माली मदद हो, सोशल मीडिया पर सही मालूमात फैलाना हो या हुकूमतों पर दबाव डालने की कोशिश। अगर हम अब भी ना जागे तो कल को हमारी खामोशी हमारे अपने लिए पछतावा बन जाएगी। ग़ज़ा के मज़लूम हमसे सवाल करेंगे, और शायद वो सवाल हमारे ज़मीर को कभी सोने ना दे।